कक्षा 7 गणित अध्याय 5 रेखा और कोण प्रश्नावली 5.1 के सवाल आज हम लोग हल करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की कह रहे हैं कि निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। इनमें से प्रत्येक का पूरक ज्ञात करना। तो देखिए ये 3 अलग अलग कोण बने हुए हैं। तो सबसे पहले हमें पूरक की परिभाषा अगर ध्यान करें, हम लोगों ने महत्वपूर्ण तथ्यों में पढ़ा है कि पूरक कोण क्या होते हैं। ये सारे कोण दिख रहे हैं, सो हमें पूरक कोण के बारे में ध्यान रखना। तो जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए वो कोण पूरक कोण कहलाते हैं। यानी दो कोण मिलकर, यानी दो कोणों का योग यदि वो 90 डिग्री हो तो वो कहलाते हैं पूरक कोण। तो इसी परिभाषा को हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। देखो जी, यहाँ पर दिया है कोण 20 डिग्री और हमारा पूरक कोण होता है दो कोणों को जोड़ने पर। तो दिया है एक कोण ए कोण बराबर 20 डिग्री, ये तो दिया है। और पूरक कोण होता है, पूरक कोण होता है दो कोणों का योग बराबर 90 डिग्री। दो कोणों का योग बराबर 90 डिग्री। तो एक कोण तो दिया है, एक कोण नहीं है, यानी कि हम उस 90 डिग्री में इस 20 डिग्री को हम घटा दें तो हमें दूसरा कोण निकल आएगा। समझ में आई? कैसे? पूरक कोण दो कोणों का योग धन 90 डिग्री। तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप ऐसे कि पूरक कोण ज्ञात करने के लिए दो कोणों का योग समीकरण के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये पहला कोण यानी एक कोण धन दूसरा कोण बराबर 90 डिग्री, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब एक कोण तो दिया हुआ था ये 20 डिग्री, ये यहां पर बना हुआ है ऑलरेडी। तो दूसरा कोण जो है ज्ञात करने के लिए क्या करना है, ये हो गया 90 डिग्री। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए तो बचेगा इधर दूसरा कोण बराबर 90 में से ये 20 आके घट गए। वही चीज कर रहे हैं पर थोड़ा सा सिस्टमेटिक रूप में। तो ये बन गया 70 डिग्री। तो दूसरा कोण कौन सा आ गया? दूसरा कोण, और दूसरा कोण कौन सा था? यही पूरक कोण था, यानी कि पूरक कोण। दूसरा कोण माने पूरक कोण, यही ये 70 डिग्री, ये हमको ज्ञात करना है। यहां देख लीजिए, अब आप सीधे भी कर सकते हैं। ये सिस्टम है हमारा कि ये दिया हुआ है एक कोण 63 डिग्री। तो पूरक कोण ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा? पूरक कोण बराबर कितना हो जाएगा? अब आप सीधे सीधा इधर में 90 डिग्री माइनस एक कोण, यही तो किया है ना, ये निकाला ना आपने। दूसरा कोण यानी कि पूरक कोण 90 डिग्री माइनस पहला कोण आ जाता है। तो ये 90 डिग्री है और ये एक कोण कितना दिया था? 63 डिग्री। ये 63 डिग्री घटा दीजिए, 10 में से 3 गया 7, ये बन गया 8, 8 में से 6 गया 2, तो ये बन गया 27 डिग्री। ये हमारा पूरक कोण निकला है। इसमें देखिए, इसमें दिया है ये 57 डिग्री। तो इसका पूरक कोण कैसे निकालेंगे? तो वही पूरक कोण बराबर 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री। ठीक है, घटा दीजिए, 10 में से 7 गया 3, ये डिग्री लगा लीजिए, और ये बच गया 8, 8 में से 5 गया, 8 में से 5 गया 3, ये भी 33 डिग्री निकला है। तो ये रहा प्रश्न नंबर
1। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का समपूरक ज्ञात कीजिए। अभी हमने पूरक सीखा, अब समपूरक की परिभाषा मालूम होनी चाहिए। तो समपूरक की परिभाषा क्या होती है कि यदि दो कोणों को जोड़ दिया जाए या दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो दोनों कोण जो है एक दूसरे के समपूरक कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक एक कोण दिए हुए हैं सबके, तो इसका मतलब क्या है, अभी हमने पूरक ज्ञात करने के लिए 90 डिग्री में से घटाया था, तो समपूरक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री में घटाना पड़ेगा। तो पहले समपूरक का वो लिख लेते हैं। समपूरक कोण निकलेगा कैसे, समपूरक कोण बराबर 180 डिग्री में से पहला कोण घटा दीजिए। पहला कोण या एक कोण जो दिया हो तो दूसरा वाला जो भी कोण होगा वो समपूरक कोण निकल ही आएगा। तो देख लेते हैं, यहां पर दिया हुआ है 105, इसका मतलब है 180 में से हमको 105 डिग्री घटाना है। आसान है, जैसे उसमें 90 में से घटाते थे, यहाँ 180 में से घटाने पर समपूरक बनेगा। तो 10 में से 5 गया 5 और ये बन गया 7, 7 में से कुछ नहीं गया तो ये भी 7 और एक एक कैंसिल, यानी 75 डिग्री का जो समपूरक कोण होगा इसमें इसका जो कोण बनेगा इधर वो समपूरक कोण 75 डिग्री का निकलेगा। यानी यहाँ पर जो कोण आएगा ये यहाँ पर एक सरल कोण हो जाएगा, यानी कि 180 डिग्री, इसको रैखिक युग्म बोलते हैं। और वो जो यहाँ पर बनेगा कोण इधर वाला ये है 75 डिग्री यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर निकलने वाला कोण समपूरक होगा। इसमें देखेंगे 87 डिग्री में, तो इसका भी निकालेंगे। समपूरक कोण बराबर एक कितना करना है, 180 डिग्री में से 87 डिग्री को घटा देना। तो 10 में से 7 गया 3, ठीक है, ये बन गया 7, 7 में से 8 जाएगा नहीं तो ये बन जाएगा 17, 17 में से 8 गया 9, 8 17 9, यानी कि 93 डिग्री। सीधा है, ये तो अपन कर ही चुके हैं। अब सीधे सीधे आपको हल कर देना है। यहां पर 154 डिग्री है तो आप क्या लिखेंगे, समपूरक कोण बराबर 180 में से 154 डिग्री घटा दीजिए। तो 10 में से 4 गया 6 और ये बन गया 7, 7 में से 5 गया 2 और इधर ये कैंसिल हो गया, यानी 26 डिग्री। ये हमारा तीसरा समपूरक कोण निकल आया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं समपूरक युग्मों की पृथक पृथक पहचान कीजिए। ये अलग अलग प्रश्न दिए हुए हैं, इनमें आपको ढूंढना है कि कौन सा पूरक है कौन सा समपूरक है। तो पूरक समपूरक की परिभाषा फिर से ध्यान करें कि यदि दो कोणों को जोड़ के हम 90 डिग्री प्राप्त कर लें तो हम कहेंगे उसे पूरक कोण, और दो कोणों को जोड़ने के बाद अगर हम कहेंगे कि वो 180 डिग्री आ गया तो कह देंगे समपूरक कोण। सिंपल सा है। तो देखिए इसको पहले जोड़ते हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे, यानी 65 डिग्री और 115 डिग्री को जोड़ दीजिए, कितना बनता है, तो 5 5 10, 1 6 7 और 1 8 और 1, ये 180 डिग्री निकल आया। 180 डिग्री निकल आया मतलब ये बन गया समपूरक कोण, यानी कि 65 डिग्री और 115 डिग्री का युग्म समपूरक कोण है। ऐसे लिखेंगे, ऐसा यहां पर हल लिखेंगे, 65 डिग्री तथा 115 डिग्री का युग्म समपूरक कोण है।
संपूरक कोण है। इसका जवाब ये बना। इधर देखेंगे 63 डिग्री और 27 डिग्री, इसको पहले जोड़ के देखेंगे क्या है। तो 63 डिग्री में 27 डिग्री जोड़ देंगे तो ये 7 3 10 6 2 8 और 1 9 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री का मतलब हो गया कि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो गया, अर्थात 63 डिग्री और 27 डिग्री, यहां पर हल 63 डिग्री तथा 27 डिग्री का युग्म क्या बन रहा है, पूरक कोण। पूरक कोण है, मतलब इन दोनों को जोड़ के पूरक कोण बन रहा है। यहां पर देखिए तो 112 डिग्री में 68 डिग्री जोड़ देंगे तो क्या बना, 6 2 8 2 10 0 और 6 7 1 8 180 डिग्री बन गया। 180 डिग्री माने संपूरक। तो इसका हल बना दीजिए कि 112 डिग्री तथा 68 डिग्री का युग्म क्या बन रहा है, संपूरक कोण है। संपूरक कोण है। इसमें देखते हैं 130 और 150, तो ये है 130 डिग्री और ये है 50 डिग्री, दोनों को जोड़ देते हैं तो ये भी 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री का मतलब इसका जो हल निकला वो क्या निकला कि 130 डिग्री एवं या तथा, कैसे जो भी लिखना हो, तथा कौन सा 50 डिग्री, 50 डिग्री का युग्म क्या है, ये भी 180 डिग्री है, मतलब संपूरक कोण है। संपूरक कोण है। यहां पर देख लीजिए 45 45, तो इनको जोड़ लो पहले। 45 डिग्री और ये 45 डिग्री दोनों मिलके हो गया 45 दूनी 90 डिग्री। 90 डिग्री माने पूरक कोण। तो हम क्या लिखेंगे, 45 डिग्री तथा 45 डिग्री का युग्म पूरक कोण है। पूरक कोण है। इसको भी कर लीजिए 80 डिग्री 10 डिग्री, तो ये रहा 80 डिग्री और इसको जोड़ दीजिए योग करके, तो देखेंगे 80 10 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब हो गया ये भी पूरक कोण हो गया। तो हम लिखेंगे कि 80 डिग्री तथा 10 डिग्री का युग्म पूरक कोण है। पूरक कोण है, ये पूरक कोण बन गया। तो ये रहा प्रश्न नंबर 3।